नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी क्लासें 2-3 लग सकती हैं, क्योंकि एक क्लास में कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो आपसे निवेदन यही है, जितनी भी क्लासें आएगी वो ज़रा सा देखना ज़रूरी है, ठीक है। और ये टॉपिक हमारा है संघीय विधायिका। अभी क्या है संघीय विधायिका? सबसे बड़ी हमारे सामने यही दिक्कत होती है। देखिए, जब हम पढ़ने की बात आती है तो बहुत सारी बुक भी मिल जाती हैं, है ना। मार्केट में जाएंगे तो 200-300 में या 400-500 में बड़ी अच्छी से अच्छी बुक मिल जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो एक तो वो एक लैंग्वेज होती है, वो पढ़े वाली लैंग्वेज होती है। और अपनी जो लोकल लैंग्वेज के अंदर यदि हमें कोई समझना हो, कोई चीज़ के बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में हमें समझना हो, या किसी टॉपिक के बारे में हमें समझना हो, तो उसके लिए एक समझाने वाले की आवश्यकता होती है, जो कि आम भाषा के अंदर हमें समझा सके, ठीक है। तो आज हम इसी क्लास के अंदर यही बात करेंगे कि संघीय विधायिका होती क्या है, और ये हमारे भारत के अंदर किस प्रकार काम करती है, और इनका हमारे संविधान के अंदर किस प्रकार रोल है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, संघीय विधायिका के अंदर अलग अलग दो भाग होते हैं, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा, जो कि संघ स्टेट की होती है। क्या होती है? राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। संघीय विधायिका में ये होती है लोकसभा, ठीक है, ये होती है। ये अलग अलग है संघीय विधायिका के अंदर। और इस विधायिका को क्या बोल सकते हैं? संसद बोल सकते हैं, ठीक है। ये होती है संघीय विधायिका। और इसी संसद है ना, ये इसके दो भाग हो जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। समझ में आ रही है? ठीक है। और वैसे जो सरकार की बात की जाए तो उसके अंग होते हैं, 3 अंग हो जाते हैं। जो हमारी ये संसद हो जाती है, कार्यपालिका हो जाती है, न्यायपालिका हो जाती है, ये उसके अंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हमारी संसद होती है ना, इसके अंग ये होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। और एक और होता है, जो 3 मिलकर क्या बनते हैं? संसद बनते हैं। सर क्या बात है, राष्ट्रपति, ठीक है। ये चीज़ें आम होती हैं, लेकिन फिलहाल बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आती है, नहीं आ रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ रही थी, ये समझाएंगे। तो जरा सा इसके बारे में ध्यान से देखना है। क्या देखना है? अभी देखिए, पहले हम बात करते हैं हमारे भारत के अंदर किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है। जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, अरे ये तो नॉर्मल है सर, ये तो हमें पता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भारत के अंदर अपनाई गई है। लेकिन इसके अंदर कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली है? देखिए भैया, तक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर भी अलग अलग भाग होते हैं। लोकतांत्रिक, क्वेश्चन यही आएगा, भारत के अंदर कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है? लोकतांत्रिक प्रणाली। तो आपको जब पूछते हैं क्या कौन सी प्रणाली, आपका सब हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली है, अरे बाबू उसके अंदर भी अलग अलग भाग होते हैं। तो यही तो एग्जाम के अंदर हमारा दिमाग का कचरा होता है ना। तो अब आप कैसे याद रखेंगे? इनमें दो होती हैं, एक तो अध्यक्षात्मक, एक संसदात्मक। अध्यक्ष, ठीक है, और दूसरी संसदात्मक, ठीक है। और भारत के अंदर संसदात्मक अपनाई गई हैं, जिसका तात्पर्य होता है संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली। संसदीय, जिसे संघीय लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली। समझ में आ रही है कुछ बात, है ना। यही बात यहाँ पर क्लियर होती है, फिर भी हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, इस लोकतांत्रिक एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। नाम क्या है? लोकतांत्रिक एक व्यक्ति का नाम है जिसके 2 पुत्र हैं, ठीक है। 2 पुत्र हैं, कौन से हैं? देखिए, एक का नाम होता अध्यक्ष, एक का नाम होता संसद, है ना, संसदात्मक। ये 2 इनके पुत्र हैं लोकतांत्रिक के। सर समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना है। क्या देखना है? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है लोकतांत्रिक, जिसका नाम कोई भी नाम दे दीजिए, अशोक नाम दे दीजिए, या अशोक नाम दे दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है ना। अशोक है, तो इस अशोक के कितने पुत्र है? 2 पुत्र है। कितने पुत्र है? 2 पुत्र है। एक पुत्र का नाम है अध्यक्ष, दूसरा का नाम है संसदात्मक। और यही संसदात्मक हैं
जो एक सबसे बड़ा क्या है, माइंडेड खोपड़ी है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट है, अधिक से आत्मा इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसको हमने अपना लिया भाई, नहीं भी इंटेलिजेंट है वो हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसा काम हम सबसे पहले करेंगे, नहीं करेंगे भाई। जो इंटेलिजेंट खोपड़ी थी उसको तो हर कोई रखना चाहता है, तो हमने कहा यार नहीं, ये हमारे पास होना चाहिए, तो इसको हमने अपना लिया। तो यहाँ तो बात क्लियर होगी, समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो हम आगे बात करते हैं। ये तो हमारी शासन प्रणाली हो गई, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या है, वो जो संघीय विधायिका है ना, संघीय विधायिका, इसके अंदर हमारा जो संसद है, ठीक है ना, और इसके अंदर हमारा जो राज्यसभा है, सभा, ठीक है ना, और इनकी जो प्रक्रिया है वो संविधान का भाग है 5, अनुच्छेद है 79 से लेकर आर्टिकल 79 से लेकर 122, ठीक है, 122 यानी कि 122 में, ठीक है, अनुच्छेद यही एक वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। संसद के भाग हो गया राज्यसभा और लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में आपको क्या बताइए, जितना विस्तार से हो सकता है हमने बता दिया है राष्ट्रपति के बारे में। तो हमारे संसद की जब एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और ये दूसरा पार्ट है राज्यसभा, जो कि संघीय विधायिका के एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होता है देखिए जरा सुनिए, राज्यसभा के अंदर और क्या होता है। अब जो ये राज्यसभा है ना, इनको भी अलग अलग नामों से जाना गया है, कुछ कहते हैं, है ना, अलग अलग नाम है। क्या नाम है, इसको हम एक उच्च सदन मानते हैं। मेरा बात ध्यान से सुननी है, मेरी बात बहुत है ना, यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, उच्च सदन। और इनको और नाम से जानते हैं, निम्न, सॉरी, हाँ, उच्च सदन हो गया, स्तर सदन, स्तर सदन, ठीक है, ये दो नाम इनके हैं। फिर क्या है, अनुच्छेद 80, 18 अनुच्छेद, आर्टिकल 80, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर राज्यसभा क्या होती है, किस प्रकार होती है, चुनाव की प्रक्रिया है, वो इसके अंदर बताई गई है। अनुच्छेद 80 का था भाई, जो हम कहेंगे ना भाई, जो स्रोत एविडेंस है, जो स्रोत है, जो सबूत है, वो हमारे पास है। राज्यसभा क्या है, ये किस प्रकार काम करेगी, इनका चुनाव प्रणाली किस प्रकार होगी, वो सब हमारे पास में है, हम कहेंगे जैसे होगे। और किसी को चाहिए जानकारी नहीं है तो हमसे लीजिए, हम आपके सामने हैं। तो अनुच्छेद 80 ये बोलता है, क्या बोलते हैं, राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है, निर्वाचन के बारे में बताता है, क्या इसके काम वगैरह होते हैं, उसके बारे में बात करता है। तो उससे पहले हम थोड़ी सी ये जानकारी ले लेते हैं, संसद के कुछ काम होते हैं, कुछ के उसके लक्षण होते हैं, वो जानकारी होनी जरूरी है। संसद का लक्षण क्या होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति होता है ना, उनके भी कुछ लक्षण होते हैं, आपके भी कुछ लक्षण हैं। भाई ये कैसे सर, आप सर मेरे ऊपर लेकर आ गए, ये बात तो गलत है। देखिए गलत बात नहीं है, आपके लक्षण है, क्या लक्षण है, आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। सर ये बहुत बड़ी झूठ है है राइट है, आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, आप पढ़ने में रुचि लेते हैं, और वही और पॉलिटिकल आपको इतनी समझ में आती है जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले ये लक्षण है। सर मजाक मत कीजिए, चलो कोई बात नहीं, है ना, ये जरूरी है। और दूसरा क्या है, आप जो घर वाले आपको जो बोलते हैं ना, वो आप 100% करते हैं। घर वाले बोलते हैं कि तेरे को आज ये काम करना, आप करते हैं। घर वाले बोलते हैं आप तेरे को आज इतने घंटे पढ़ते हो। घर वाले बोलते हैं तेरे को इस काम में बहुत एक अच्छा दिखना है, उस काम आप दिखते हैं, ठीक है। फिर घर वाले बोलते हैं कि भाई तेरे हम सगाई करें तो वहाँ से तुझको मतलब कि तेरे को शादी करनी, आप करनी, ये काम गलत है ऐसा नहीं करें, तो फिर कहाँ से घर वाले कहते हैं वहाँ पर आप शादी करते हैं। 3 आपके लक्षण है ना, उसी प्रकार हमारे संसद के भी 3 लक्षण है। क्या क्या है देखिए, पहला लक्षण है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आपका आपका एक लक्षण है आपको पढ़ने में मन लगता है, और संसद का लक्षण है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। फिर
उसमें जो सरकार होती है वो उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती है। जो संसद के अंदर जो सरकार होगी, लोकसभा के अंदर जिस पार्टी की सरकार होगी, वो है ना संसद के प्रति क्या होगी, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होगी। ये भी लक्षण अच्छा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, आप घरवाले की बहुत अच्छी मानते हैं, उनकी क्या जो कहते हैं वो काम करते हैं, तो सरकार क्या करती है, तो संसद के अंदर जो संसद द्वारा जो काम सौंपे जाते हैं वो काम ये करते हैं। ठीक है ना सर, राइट बात है। फिर तीसरी क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। यानी कि जो संसद का एक अंग होता है लोकसभा, उसके प्रति वो मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होती है। यानी कि वो उसके अनुसार काम करती है, जिस प्रकार लोकसभा का जो कहना होता है, लोकसभा जो कहना चाहती है वो काम करती है। बहुत अच्छी बात है सर, आप जो बता रहे हो वो तो हमें बहुत एक आसानी से याद हो जाता है। ये तीन इसके लक्षण हो गए, और संसद के तीन पार्ट हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंदर जो राज्यसभा के बारे में बात की गई है, और ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या है, अब थोड़ा सा हम ध्यान देखेंगे राज्यसभा का चुनाव के बारे में, उसका निर्वाचन किक्र होता है, कैसे होता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। राज्यसभा का निर्वाचन, अब देखिए इसका निर्वाचन की बात की जाती है ना, तो ये जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है ना, तो उसके अंदर जो प्रतिनिधि जो सदस्य होता है ना, वो उनके जो राज्य होता है ना, उनको सब में से बराबर लिए जाते हैं। जैसे अमेरिका में 50 राज्य है, तो 50 में से बराबर सदस्य लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कहीं से कम ले लिया, कहीं से ज़्यादा ले लिए। क्यों क्यों कारण यही है कि जो सब राज्य है ना, एक साथ मिलके अमेरिका का एक देश बनाए हैं, सब राज्य मिलकर अमेरिका का देश बनाए हैं। तो इसी अनुसार राज्यसभा के सब बराबर सदस्य होते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है, समान प्रतिनिधित्व का अभाव है। सबसे बड़ी यही से बात निकलती है, समान प्रतिनिधित्व का अभाव। ठीक है, समझ में आ रही है। फिर क्या है, समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो फिर कैसे है, जैसे कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सदस्य शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और एक साइड देखे तो सिक्किम देखो, अरुणाचल प्रदेश देखो, मणिपुर देखो, त्रिपुरा देखो, और मेघालय देखो। ठीक है, मिजोरम देखो, इन सब में एक एक सदस्य चल जाते हैं। देखिए एक राज्य के अंदर तो एक एक सदस्य जाते हैं, और एक साइड उत्तर प्रदेश में 31 जाते हैं। वाह यार क्या बात है। गोवा देखो, उसमें एक जाते हैं। तो विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, समान प्रतिनिधित्व कहाँ हुआ। तो राज्यसभा की सबसे बड़ी एक विशेषता ये है, निर्वाचन के संबंधित। ठीक है, फिर इसका निर्वाचन क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल मत संक्रमणीय से होता है। ठीक है, होता है, यह बात है। और इसमें जो सदस्य होता है ना, कि भाई यहाँ भी कोई इसका राज्यसभा का जो सदस्य होता है, तो हमारे एक संशोधन किया गया था जो हमारे राज्यसभा के संबंधित, कि भाई इसमें किस प्रकार के सदस्य वगैरह शामिल हो गए। तो वो संशोधन था 1951 लोक अधिनियम। ठीक है, लोक राज्यसभा अधिनियम ऐसा संशोधन था। ठीक है, 1951 लोक अधिनियम, एक मिनट ना, 1951 लोक अधिनियम, हाँ ठीक है ये सही है, अधिनियम। ठीक है,
अधिनियम लाए, जिसके अंदर क्या था, इसके अंदर यह था जिस राज्यसभा में से कोई सदस्य आता है, मान लीजिए राजस्थान से कोई राज्यसभा का सदस्य नियुक्त हो रहा है, तो वो राजस्थान का ही होना चाहिए, निवास स्थान राजस्थान का ही होना चाहिए। ये उसके अंदर ये बात है कि शर्तें वगैरह थी, हाँ इस प्रकार है। फिर जो इनकी जो चुनाव प्रणाली वो निर्वाचन हो गया, इनका जो निर्वाचन है 6 वर्ष होता है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष से वो 1/6 सदस्य हट जाते हैं और उनके जाके 2 नए जुड़ जाते हैं। हर साल ऐसे होता है ना, हर साल क्या होता है, 1/2 सदस्य हट जाते हैं फिर और जुड़ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार चलती है, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद में हाँ, तो हर जैसे 2 वर्ष हो गए कि हाँ 2 वर्ष बीत गए, तो इसमें से क्या हो गए, 1/6 सदस्य हट जाएंगे और नए जुड़ जाएंगे। फिर 2 वर्ष बाद में 1/6 सदस्य हट जाएंगे और नए जुड़ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 6 सदस्य हैं, तो 1 सदस्य हट जाएगा 2 वर्ष बाद में, फिर और जुड़ जाएगा। इस प्रकार 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इनकी निर्वाचन प्रणाली इस प्रकार है। तो आपके दिमाग में आया होगा, जिससे हमारा संविधान बन गया, तैयार हो गया और संविधान लागू भी हो गया और राज्यसभा के अंदर सदस्य भी एक साथ आ गए। लेकिन उस समय किस प्रकार था, कैसे कि उस समय 2 सदस्य किन को हटाए, क्योंकि सब तो एक साथ भाई, जब हमारा राज्यसभा बनी थी तो उसके अंदर सब एक साथ शामिल हुए थे, तो किस प्रकार उनको हटाया गया था। दिमाग से यही कचरा निकलता है ना, घुसता है, क्योंकि जो एडवांस जिसका सिस्टम चलता है ना माइंडेड, तो उसके अंदर ये बातें आती हैं। वरना सर ने जैसे बोल दिया वो लिख दिया, क्लियर है। तो जब राज्यसभा के अंदर, जब हमारा देश आज़ाद, जब हमारा संविधान बना था, उस समय राज्यसभा के अंदर सीमा कंप्लीट हो गई कि अभी 238 सदस्य हैं, ठीक है, उसके अंदर शामिल हो गए। अब 238 तो एक साथ हटेंगे नहीं, फिर 2 कैसे हटेंगे, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, एक नोटरी लगाई गई। इस नोटरी में से 2-3 सदस्य वो निकाल दिए जाएंगे, ठीक है, जिसका नाम आएगा वो ऊपर से हट जाएंगे। ऐसे करके 6 साल तक काम चला दिया और फिर नए आते गए और फिर ऐसे काम चलता गया। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया थी राज्यसभा के निर्वाचन के संबंध, ठीक है। और फिर इनकी योग्यता होगी राज्यसभा के जो सदस्य की, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। वो दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो मंत्री हैं तो वो उसका लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये इनकी बातें थी। फिर देखिए एक और इसके अंदर परिवर्तन था, 2003 के अंदर किया गया था। 2003 के अंदर लोक अधिनियम बनाया गया और जिसके माध्यम यह था कि कोई भी व्यक्ति है सदस्य बनना चाहता है तो वो उस राज्य का होना एक नहीं, निश्चित नहीं है कि भाई उस राज्य के होना चाहिए। जैसे राजस्थान से कोई सदस्य जा रहा है तो 2003 के बाद में ये बोला गया, कहा गया कि जरूरी नहीं वो राजस्थान का होगा, मध्य प्रदेश का राजस्थान के माध्यम से वो मतलब कि राज्यसभा के अंदर शामिल हो सकता है। फिर पहले क्या था, 1951 के अंदर गुप्त मतदान प्रणाली थी, तो इसके अंदर क्या कर दिया, खुला मतदान प्रणाली कर दी कि भाई अब से खुला मतदान प्रणाली होगी। ये वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, भूल मत जाना इस चीज को, ठीक है। ये इसकी बातें हो गई। और इनकी जो आयु हो गई कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उनको हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार है वो भी बता देता हूँ। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का सभापति होता है। अगर उनको हटाना है तो किस प्रकार हटाया जाएगा, देखिए उनको 3 तरीके से हटाया जा सकता है। वो हट सकता है, पहला वो खुद अपनी इच्छा से ये पहला तो ये उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया तो वो ऑटोमेटिक खुद हट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। फिर दूसरी बात, अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपना जो पत्र लिख के, ठीक है, कह सकता है भाई मैं उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहना चाहता, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब ये सही है। और तीसरी बात है, अगर उसके विरोध में महाभियोग चलाया जाता है तो वो 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप उपराष्ट्रपति है, ठीक है, मेरे को लगा भाई आप ठीक नहीं, आप उपराष्ट्रपति का पद ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया भाई आपको हटाना है, तो मैं आपको 14 दिन पहले आपको बोलूँगा कि भाई आपको हटाया जा रहा है, आप ध्यान से सुन लीजिए, आप इस तरह से काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे हाँ
सच में मैं काम नहीं करा, तो फिर भी आप परवाह नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आपके पास वो लेटर भी पहुंच गया, फिर क्या होगा? 14 दिन के बाद में जो अब मेरे आप जहाँ पर राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, आप सभापति हैं, तो हमारे सदस्य के अंदर जो जितने लोग बैठे हैं ना, सदस्य बैठा है ना, उनमें से वोटिंग की जाएगी और बहुमत के माध्यम से ये निर्णय लिया जाएगा कि आज से ये उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से उस उपराष्ट्रपति जो सभापति होता है उनको सभापति को हटाया जाएगा, ठीक है, ये बात है। फिर क्या है इसके अलावा? तो हटाने की प्रक्रिया ये होगी नॉर्मल प्रक्रिया, को ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसके बाद में क्या होता है, फिर शक्तियाँ वगैरह आ जाती है कि भाई जो राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, राज्यसभा की शक्तियाँ वही सेम है जो लोकसभा की शक्तियाँ थी, वही राज्यसभा की शक्तियाँ हैं। भाई कोई भी विधेयक है राज्यसभा लोकसभा में पहले कहीं पर भी रखा जा सकता है, किसी में से, बट एक शर्त है। कौन सी वाली शर्त? वो है कि जो धन विधेयक के बारे में बात आती है, जब धन से संबंधित कोई बात आती है तब क्या होगा, तब लोकसभा में से ही रखा जाएगा, राज्यसभा में से नहीं रखा जाएगा। ये इसकी बात है, ठीक है। तो ये सारा हो गई, कोई भी विधेयक वगैरह दूसरा रख सकते हैं एक धन विधेयक को छोड़ के, तो लगभग कुल मिला के बराबर अधिकार है। फिर क्या है, एक अतिरिक्त शक्ति है राज्यसभा को, क्या है? लोकसभा होती है ना, उससे भी अधिक शक्ति है, पर आप किसको है? राज्यसभा को। सर आप इतना क्यों झूठ बोल रहे हैं, काम सारी लोकसभा करते हैं, फिर राज्यसभा को क्यों? सुनिए जरा सा, अनुच्छेद 249, ठीक है, क्या कहता है कि अगर राज्यसभा में से कोई निर्णय लिया गया है, कोई भी राज्यसभा की जो सूची वगैरह है, ठीक है ना, और उस सूची के अंदर भाई कोई राष्ट्रीय सूची घोषित की जाती है, भाई हाँ ये राष्ट्रीय सूची होनी चाहिए, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय सूची घोषित करके क्या बोल दिया जाएगा, राष्ट्रपति को, लोकसभा को सौंप दिया जाएगा, इसके संबंध में कानून बने, तो इसके बाद शक्ति है कि नहीं दादा? हाँ है सर। फिर अनुच्छेद 312 के माध्यम से राज्यसभा को और शक्ति है कि वो किसी कार्य के अंदर लोकसभा को सौंप सकता है कि आप इसके संबंध में काम कीजिए, तो वो कर सकती हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा को एक विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो कुल मिला के देखिए, इनके निर्वाचन के बारे में बात होगी, इनके जो शक्तियों के बारे में बात होगी, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी शक्तियाँ किस प्रकार होती हैं, ठीक है, और सभापति के बारे में बात होगी, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति हो सकता है, ठीक है। इनका कार्यकाल हो गया और इनको पद के हटाने की जो प्रवृत्ति है वो हो गई। तो कुल मिला के हमारी एक कंप्लीट हो गया राज्यसभा वाला। लेकिन एक और बच गया है। क्या बच गया है कि कहाँ से राज्यसभा के सदस्य कितने कितने नियुक्त किए गए? देखिए ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुननी है। 1 नंबर, ठीक है ना, कौन से राज्य से एक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? पहली बात ये ध्यान रखनी है, एक सदस्य। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, ठीक है। 8। सर हमें याद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है याद, मैं बैठा नहीं, क्यों चिंता करें। आपको कहीं आपने सुना होगा कि 7 बहनों का समूह कौन से राज्यों को कहा जाता है? जो हमारा बांग्लादेश है ना, उसके जो पूरे के अंदर जो जितने राज्य हैं ना, छोटे छोटे, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, असम को छोड़ देना, असम शामिल नहीं करना है, असम को छोड़ना है, ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो ये 7 बहनों का समूह माना जाता है। तो इसमें से असम निकाल लीजिए, बाकी जितने भी हैं उसके अंदर एक एक सदस्य नियुक्त किया जाते हैं। सर शानदार, आपने तो खतरनाक बताया। तो 6 वो हो गए, असम को निकाल के 6 हो गए, ठीक है। कौन से हुए? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, और सिक्किम। वापस देखिए, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और एक गोवा, ठीक है। ये 8 हो गए। गोवा एक अटना पड़ता है, दक्षिण पश्चिमी की ओर गोवा पड़ता है, तो ये 8 हो गए। तो इसमें से एक सदस्य नियुक्त किया जाते हैं, ठीक है। 8 हो गए। अब 9 आते हैं। 9 पर ये लेते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? सर नहीं पता। 3, हाँ 3 है। कौन सा है? उत्तराखंड है और एक हिमाचल प्रदेश है। सर क्या शानदार बताया, 3 सदस्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अब 4
नहीं है। 5 कौन सा है देखिए, 5 है हरियाणा और एक छत्तीसगढ़। 5 कौन सा है, हरियाणा और छत्तीसगढ़। 6 किस में है, 6 झारखंड, 6 झारखंड हो गया। ठीक है सर, 6 झारखंड। फिर 7 है, 7 कौन सा में, तेलंगाना है, पंजाब है। ठीक है, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, और तेलंगाना पंजाब, तेलंगाना पंजाब, तेलंगाना पंजाब हो गया। एक और है यहाँ, तेलंगाना पंजाब। ठीक है, बाद में बता दूंगा। ठीक है, तेलंगाना पंजाब हो गया, 7 हो गया। 8 नहीं है। फिर 9 कौन सा है सर, 9 केरल। नहीं पता है, 9 केरल है। 10 कौन है, 10 अपुन है, राजस्थान वाले। 10 नंबर पर कौन है, राजस्थान वाले। सर अकेले थोड़ी है, अकेले नहीं है, एक साथ में हमारे साथ और है। कौन है, उड़ीसा वाले हैं। सर क्या शानदार। फिर कौन सा है और क्या है, राजस्थान उड़ीसा हो गया। फिर देखिए, राजस्थान उड़ीसा के बाद में कौन सा था, 11 नंबर पर कौन है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर 11 सदस्य जाते हैं सर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, गुजरात। ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है, और मध्य प्रदेश। वाह सर शानदार। अब 12 कर्नाटक, 12 कर्नाटक। ठीक है सर, और 13 नहीं सर, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं है, 16 है। कौन सा है देखिए, पश्चिम बंगाल, बिहार। क्या है, पश्चिम बंगाल, बिहार। अब कौन बचा है, 16 ये हो गया, 17 कोई नहीं है, 18 तमिलनाडु। 18 का नंबर कुमार कौन है, 18 पर है तमिलनाडु। 19 पर कौन है, महाराष्ट्र। फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है, राइट 31 है। कौन है 31 पे, उत्तर प्रदेश। अब एक दिक्कत आ रही है, 7 नंबर पर एक और थे, वो याद नहीं आ रहा। तेलंगाना है और पंजाब है, तेलंगाना है, और एक जो राज्य नहीं शामिल है वो इसके अंदर शामिल है, अब याद नहीं आ रहा है मेरे को। तेलंगाना, असम। ठीक है, असम, असम याद आ गया ना, असम 7 है। तो कुल मिला के ये असम यहाँ पर आ गया। तो आप 28 राज्य है कि नहीं वो टोटल कीजिए। 3, 6, 9, 12। 1 3 3 2 6 3 9 4 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21 8 3 24 25 26 27 28 कंप्लीट हो गया ना। सारे के सारे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सर, शानदार बताया, वास्तव में कंप्लीट हो रही है। और यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। मैं जितना बताया उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्यों सर, आप गलत बता दिए। और ये ऐसा मतलब नहीं है, जो बीच वाले हैं ना वो नहीं पूछेंगे, या तो हाई लेवल पर पूछेंगे या राजस्थान के समय तो पूछेंगे, या जो सबसे कम है वो पूछेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, तो सर कुल मिला के कितने हुए, 229 हुए हैं। तो कुल टोटल कितने हैं, अब देखिए यहाँ से सुनिए। कुल राज्यसभा के अंदर जो सदस्य की बात की जाती है वो 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है, जिनमें से 12 सदस्य वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो 245 में से 12 निकाले, 233। ठीक है, 233 में से 4 निकाले, सर क्या बात है, 233 में 4, 229। तो फिर केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली में से 3, पुदुचेरी में से 1, जम्मू कश्मीर में से 4, 4 3 7 8 ये सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार की जो इनके अंदर जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो कुल मिला के आपको याद है ना, 12 सदस्य इस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं, और ये संघ राज्य क्षेत्र और लोकसभा राज्य में से नियुक्त किए जाते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के आपके कंप्लीट हो गया है। और हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर लोकसभा के प्रति, लोकसभा के बारे में कि किस प्रकार लोकसभा के सदस्य वगैरह है, उसमें किस प्रकार नियुक्त वगैरह किए जाते हैं, सारी डिटेल से जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए जो लैंग्वेज है थोड़ी बहुत अटपटी लग रही है, क्यों, क्योंकि आप ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, थोड़ा मेरे को अब सामने से कोई क्लास होती है तब तो भाई हम आराम से बता देते हैं कि भाई ये चीज़ होती हैं, कभी ऐसी मजाक भी हो जाती हैं, तो हम आराम से पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब ऑनलाइन हो तो फिर दिक्कत आती है यार, कैमरा के सामने बोलना पड़ता भी है, अजीब ही होता है कैमरा के सामने बोले, है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है।
चलो आप जितना हो सके तो समझना है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये सर हमें इस बारे में डाउट है, तो उसका क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।